गुड मॉर्निंग बच्चों। आप देख पा रहे हैं ये क्लास 12th और ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत जगह इसका यूज होता है हमारा। तो कूलाम्स लॉ को पढ़ने से पहले ये जो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, इससे संबंधित एक न्यूटन का नियम आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम कूलाम्स नियम को समझने के लिए पहले न्यूटन के नियम को समझ लेते हैं। न्यूटन का जो नियम था लगभग वही नियम कूलाम ने भी दिया है। तो ये न्यूटन ने जो अपना नियम दिया था ये दो द्रव्यमानों के संबंध में दिया था। दो पिंड हैं, एक पिंड यहाँ पर रखा है जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरा पिंड यहाँ पर रखा हुआ जिसका द्रव्यमान m2 है। इनके बीच की दूरी r मीटर है, यानी कि ये दोनों द्रव्यमान एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनके मध्य जो बल लगता है वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको दोनों मिलेगा। ये न्यूटन का स्टेटमेंट है। इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो F इज प्रोपोर्शन टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारा न्यूटन का नियम है। न्यूटन ने इसको बताया था। यहाँ ये G आपको दिखाई पड़ रहा है। G एक नेतांक है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नेतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नेतांक। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 विग्रह स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये इसका आंकिक मान होता है जी का। और अब उसके बाद में हम कूलाम के नियम पर आते हैं। ये न्यूटन का नियम आपको समझ में आया होगा, ये आपका रिवीजन था। आप लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। यह आपका रिवीजन हो गया कि दो द्रव्यमानों के मध्य जो बल लगता है, आकर्षण बल जो लगता है, वो न्यूटन ने बताया था। अब उसके बाद में हम कूलाम के नियम में पढ़ते हैं। कूलाम का नियम दो बिंद आवेशों के कारण एक दूसरे के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसे हम कूलाम के नियम से निकालते हैं। आइए कूलाम नियम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। कूलाम का नियम किन्हीं दो स्थिर बिंद आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जूम करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं, रोक के पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि न्यूटन के नियम में बताया गया, न्यूटन के नियम में दो द्रव्यमानों के मध्य बल लगता था, वहाँ पर केवल और केवल आकर्षण बल लग रहा था। यहाँ पर आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, दोनों प्रकार के बल लग सकते हैं दो आवेशों के बीच में। इससे यह बात सिद्ध होता है कि आवेश जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है, जबकि द्रव्यमान हमारा एक ही प्रकार का होता है। ये क्यू आवेश है, एक दूसरा क्यू आवेश यहाँ है। ये r मीटर की दूरी पर एक दूसरे से रखे हैं, तो इनके मध्य लगने वाला बल, यहाँ से परिभाषा आप पढ़ते रहिए। F इज प्रोपोर्शन टू Q1 इंटू Q2 एंड F इज आल्सो प्रोपोर्शन टू 1/r स्क्वायर। दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे तो F इज प्रोपोर्शन टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू कैपिटल के Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ ये एक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹ ये इसका मान होता है। हमने देखा न्यूटन और कूलाम दोनों नियमों को आपने देख लिया, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये आपका यहीं पर ये नियम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में और कुछ केसेस हम देख लेते हैं नियम के बारे में। इस फार्मूले को आगे देख लेते हैं क्या केसेस बन रहे हैं। ये F इक्वल टू, इसको K के स्थान पर 1/4πε0 ऐसा भी ले सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे तो ये प्रोपोर्शन का साइन लगेगा, Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, ये F डिपेंड करता है Q1 और Q2 के गुणनफल पर, कि अनक्रमानुपाती होता है, जबकि R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F सीधा सीधा निर्भर करता है Q1 और Q2 के मान पर, जबकि R पर ये उल्टा निर्भर करता है। अगर R का मान बढ़ेगा तो F का मान घटेगा, अगर Q1 Q2 का मान बढ़ेगा तो F बढ़ेगा। यानी कि आवेश अगर बढ़ रहा है तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा उतना ही अधिक प्रबल होगा। अगर दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है या R की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका जो F की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, बहुत तेजी से घटेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। जैसे आप एग्जांपल एक लेके देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम R की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो F की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। और ये R इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं तो F इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये 2 यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यानी कि ये पहले वाला जो बल निकल के आया इसको हम F1 कह दें, और ये दूसरा बल निकल के आया जिसको हम F2 कह दे रहे हैं, तो F1 और F2 में 1/4 का अंतर है। ये इसको हमेशा भी ले सकते हैं F2 इक्वल टू 1/4 और ये Q1 इंटू Q2 की वैल्यू F1, यानी कि F2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा F1/4। यानी कि अब बल कितना हो जाएगा, पहले जो बल लग रहा था उसका 1/4 हो जाएगा, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। आइए न्यूटन के नियम पे संबंधित एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश हैं, तो उनके मध्य लगने वाले बल तथा प्रकृति की गणना कीजिए। यानी कि उनके मध्य कितना बल लग रहा है और बल की प्रकृति क्या है, आकर्षण है अथवा प्रतिकर्षण है। तो इसके लिए न्यूटन का फार्मूला, ये कूलाम्स फार्मूला, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू यहाँ से, ये पहला Q1 हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 और ये दूसरा हमारा Q2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये R की वैल्यू जो आपकी दी गई है 30 सेंटीमीटर दिया गया है। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं तो ये 30 बटे हमारा 100 हो जाएगा। आगे देख लीजिए इसका, ये 9 × 2 × 3 और ये सारे पावर को एक जगह कर लीजिए, 10 की पावर -7 और ये प्लस का 9 डिवाइडेड बाई ये 30 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 900 और ये 100 का हो जाएगा ऊपर जाके 4 टाइम, ये 100 का स्क्वायर होगा तो 10,000 हो जाएगा। और ये तीसरा स्टेप है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये 10 की पावर ये 7 -14 प्लस 9 और ये प्लस का 2, ये आपका आ जाएगा 6 × 10 की पावर -14 प्लस
11, 14 से 11 को माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा 10 की पावर माइनस का 10 की पावर -3 न्यूटन। ये इतना बल आ जाएगा। उसके बाद में दूसरी बात इसमें से प्रकृति पूछा है कि प्रकृति क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों आवेश एक जैसे हैं, दोनों धनात्मक आवेश हैं। तो प्रकृति जो इसका होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो किसका होगा, आकर्षण का नहीं होगा बल्कि प्रतिकर्षण का होगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि भिन्न प्रकार के आवेश एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो इसके जो प्रकृति होगी वो प्रतिकर्षण की प्रकृति होगी। और इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिए। जितने आप सब्सक्राइब करेंगे उतने हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये होमवर्क आपके लिए हम दे रहे हैं, इसको जूम करके देख लीजिए, करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये आपके लिए होमवर्क है। दो कूलाम के दो बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य लगने वाले बल का मान व प्रकृति की गणना कीजिए। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सॉल्व करके आंसर इसका ज़रूर भेजना है। और ये नीचे लिखा हुआ है कुछ नोटिस, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। जितने आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए हम कुछ कर पाएंगे, करने की हमें प्रेरणा जगेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आपके लिए कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और एक बात और कि कुछ बच्चे शिकायत करते रहे इसे लॉकडाउन में कि सर हमारे पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, हम कैसे नोट्स बनाएं, क्या करें। तो एक फ्री में हम उनको सलाह देना चाहते हैं कि आपके घर पे जितने भी सफ़ेद कपड़े हैं उन सफ़ेद कपड़ों पर कोयले से लिखकर अपना नोट्स बना सकते हैं। बाद में जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आप उसको धुल के साफ़ कर लीजिए, कॉपी मिल जाए तो उस कपड़े से अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, लेकिन बनाइएगा ज़रूर, नोट्स ज़रूर बनाइएगा।